देखिए केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग हम काफ़ी सारे वीडियोस कर चुके हैं ना, मैथ्स की काफ़ी सारे वीडियोस कर चुका हूँ मैं, 7 वीडियोस कर लिए, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यू सभी डिस्कस किया हुआ है। तो एमसीक्यू ने ऐसे ऐसे कराए हैं जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एग्जाम में एक्जैक्टली वो आ सकते हैं उठकर, है ना। तो हम पहले ऑलरेडी 200 एमसीक्यू लगा चुके हैं, तो 200 एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे आगे के डिस्कस, जो कि बेस्ड होगा ज्योमेट्री चैप्टर पे। तो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ एमसीक्यूज हम आज लगाएंगे, 50 का राउंड हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, इसके जो मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, है ना, पहले यहाँ सॉल्व कराऊंगा मैं। अगर आपको सॉल्व पीडीएफ चाहिए अगर इसका, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो का लिंक जो है आपके अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगाना पड़ेगा ना। इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगा देना। अगर आपके पास कुछ और है इंस्टाग्राम वगैरह, है ना, तो आप वहाँ भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं भी लगा दो, कहीं भी एक जगह लगा देना। हाँ, जब आपके व्यूज़ इस स्टेटस पर जब व्यूज़ 20 के आसपास आ जाएंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझको टेलीग्राम में भेज देंगे, पर्सनली भेजेंगे मुझे, पर्सनली, ग्रुप में नहीं, पर्सनली, ठीक है। तो टेलीग्राम में पर्सनली मुझे भेज देंगे और मैं उसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन वाला मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई। बाकी अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ चीज़ें देता रहता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 5 पॉइंट्स सच दैट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें बताना है कि 5 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है अगर उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर क्या होता है यहाँ पर? कोलिनियर मतलब होता है सेम लाइन में, ठीक है। जैसे 1 2 3 और तीनों कहाँ हैं? सेम लाइन में है, तो इन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसने कहा है कि आपके पास 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है, जिनमें से 3 कोलिनियर नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर एक आपके यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 तो ऐसे हो सकते हैं, 2 एक लाइन में हो सकते हैं। देखो दोनों ये सेम लाइन में है नहीं है, ऐसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, नहीं, तीसरा इस लाइन में नहीं हो सकता, तीसरा कहीं और बनाना पड़ेगा आपको, है ना। उसने कहा है नो 3 पॉइंट्स कैन बी कोलिनियर, तो 3 नहीं हो सकते, 2 तो हो सकते हैं। हाँ, तो 2 यहाँ बना दिए हमने, 2 यहाँ बना दिए, ठीक है भाई, और एक हम ऊपर बना देते हैं। तो अब देखो भाई, किसी भी तरीके से ओनली 2 पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स नहीं है ना। तो ये क्या बना हमारा? ये तो देखो भाई क्या बना है हमारा, इसे बोलते हैं हम 5 साइड वाला पेंटागन बोलते हैं। तो हमारा पेंटागन बन गया। इसने पूछा है कितनी लाइन हो सकती है, ऐसे कितने आपने बना ली बताओ? 1 2, है ना, ये वाली 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर 5 लाइन बना चुके हो, लेकिन यहाँ और बन सकती हैं, समझ रहे हो। इस पॉइंट को यहाँ मिलाओगे, इस पॉइंट को यहाँ मिलाओगे, ऐसे ऐसे बना सकते हैं और सारी, समझ रहे हो भाई। तो कितनी बनेंगी यहाँ पर? देखो इस पॉइंट को आप चाहो तो यहाँ भी मिला लो, या इस पॉइंट को भी यहाँ मिला लो, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इस पॉइंट को यहाँ मिला सकते हैं, तो बहुत सारी लाइन आएंगी। तो आप काउंट करोगे, अगर काउंट करोगे तो भी ठीक है, आपका 10 आंसर आएगा। अगर आप काउंट नहीं करना चाहते, आप लगाना चाहते हैं लॉजिक या फिर मतलब दिमाग से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बताओ? पहली बात तो ये कि 5 पॉइंट्स हमारे और 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो कौन सा फिगर बनेगा? साफ साफ पता है कौन सा बनेगा? पेंटागन, जो मैंने अभी बनाया था ना। तो यहाँ फिगर बनेगा पेंटागन। और पेंटागन में साइड कितनी होती है बताओ? पेंटागन में होती है साइड 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। तो पेंटागन में 5 साइड होती हैं, तो 5 तो ये बन गई लाइन साफ साफ। अब एक्स्ट्रा क्या बनेंगी? एक्स्ट्रा बनेंगी डायगनल्स। क्या बनेंगे? इनके डायगनल्स, समझ रहे हो। जैसे हमारे 4 साइड वाला होता है मान लो, तो ये देखो ये हमारे एक्स लाइन ही बन जाते, 2 डायगनल बनते हैं। तो बस ये पता करना है कि 5 साइड वाले पेंटागन में कितने डायगनल बनते हैं, कितने डायगनल बनते हैं, वो पता करना है, ठीक है। और मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, जो मैं बताता है नंबर ऑफ डायगनल इन ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन में, है ना, कितने डायगनल आते हैं वो बताता है, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था n-3 अपॉन में 2, n-3 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब आपको किसी पॉलीगन में क्या निकालने हो? नंबर ऑफ डायगनल्स इन द पॉलीगन, कि पॉलीगन में कितने डायगनल आएंगे। यहाँ पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बताओ? पेंटागन है 5 साइड वाला, तो आप n पुट कर देना 5, यहाँ पुट करो 5, तो यहाँ रखोगे n की जगह 5, और 5 - 3 2 आएगा ऊपर, और नीचे भी क्या आया? 2, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आया? 5। तो मतलब पेंटागन में जो है 5 डायगनल्स होते हैं। तो 5 तो उसकी साइड्स हो गई पेंटागन की, और 5 क्या हो गए? डायगनल्स। तो टोटल लाइन कितनी बनी आपकी? 5 + 5 10। कितनी बनी? 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 10 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई? ये रहा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बोल रहा है नंबर ऑफ डायगनल्स इन ए सेप्टागन। एक सेप्टागन होता है, उसमें डायगनल कितने होते हैं? सेप्टागन क्या होता है भाई? 7 साइड वाला, चाहे उसको आप हेप्टागन बोल लो, हेप्टा ही बोलते हैं, हेप्टागन या सेप्टागन। ये क्या होता है? पॉलीगन विद 7 साइड्स। इसमें साइड्स कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो बताओ यहाँ पर डायगनल कितने आएंगे? डायगनल n-3 अपॉन में 2। अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको। तो n कितना है? 7। तो 7 - 3 4 आता है, और नीचे क्या आ गया? 2। 2 से काटो से 2 बार में, 7 दूनी 14, तो 7 × 2 = 14। तो क्या आंसर आ गया हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मतलब हेप्टागन में या सेप्टागन में 14 डायगनल्स आते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखते हैं अब अगला। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर। तो हमारे पास फिगर है, इसमें बताओ लाइन सेगमेंट कितने आएंगे। लाइन सेगमेंट कितने आएंगे? क्या होते हैं भाई लाइन सेगमेंट? जिनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ए से लेके बी तक, एक तो ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, ए से बी तक, एक बी से सी तक, और एक सी से डी तक, और एक डी से ई तक। कितनी हो गई? 4 लाइन सेगमेंट हो गई।
क्या और नहीं बन रही? और बन रही है भाई, ए से लेके सी तक। अभी आपने एक का गैप लिया था, आप दो का गैप लो, तो ए से लेके सी तक कितनी हो गई? 5, फिर बी से लेके यहाँ तक 6 और सी से लेके ई तक कितनी हो गई? 7। वेरी गुड। आपने 2 का गैप ले लिया, आप लोग गैप लो 3 का, ठीक है, 7 हो गई, 7 ध्यान रखना। तो ए से आएंगे हम डी पे, कितनी हो गई? 8 8 8। अब बी से आएंगे ई पे, कितनी हो गई? 9। अब सी से आगे जा नहीं सकते, यहाँ कुछ है ही नहीं आगे, कितनी हो गई? 9 हो गई, समझ रहे हो? अब एक आ जाएगी पूरी कंप्लीट वाली, ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक, तो 9 + 1 कितनी हो गई? 10। तो मतलब इस फिगर में 10 लाइन सेगमेंट हैं, कितने? 10 लाइन सेगमेंट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, मेजर ऑफ 2 एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन 9 o'clock स्ट्राइक। तो जब 9 बजता है ना, जब घड़ी में 9 बजेगा तो बताना है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल होगा। तो आप बताओ भाई, घड़ी में 9 कैसे बजता है? घड़ी में 9 कैसे बजता है? एक सुई आपकी यहाँ होती है और एक कहाँ होती है? 12 पे। तो मिनट वाली 12 पे होगी और घंटे वाली, आवर वाली 9 पे होगी। तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में? ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90। अगर हम बड़े वाले की बात करें, ये वाला एंगल, तो ये कितना आएगा बड़ा वाला? 360 - 90, जो कि कितना आता है? 270, 270। तो यहाँ 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 90 और एक बन रहा है 270, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक होगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब घड़ी में 9 बजेंगे तो ये 2 एंगल बनेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ बाइसिकल हैज़ 48 स्पोक्स, तो स्पोक्स क्या होती हैं? तीलियाँ। तो एक गाड़ी के जो टायर होता है उसमें कितनी तीलियाँ हैं? 48 है। तो यहाँ 48 स्पोक्स हैं, ऐसे लगी हुई हैं। घड़ी में कितनी होती है? 12 होती है। उस तरीके से व्हील्स में 48 स्पोक्स होती हैं। तो बोल रहा है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। तो मान लो कॉन्जिक्यूटिव क्या होती है? लगातार। तो ये भाई लगातार। तो बताओ यहाँ पे कितना एंगल आएगा, मतलब 2 तीलियों के बीच में कितना एंगल आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे पता करेंगे भाई? इस पूरे व्हील में कितनी स्पोक्स हैं, कितनी तीलियाँ हैं? 48। अगर आप यहाँ से चलो तो घूम के ऐसे आ जाओगे, 48 तीलियाँ पूरी हो गई। तो 48 तीलियाँ के लिए आप कितना घूमे बताओ? कितना घूमे? पूरा कंप्लीट। और कंप्लीट एंगल कितने का आता है? 360 का। तो 48 स्पोक्स बना रही है 360 एंगल। तो एक के बीच देख लो कितना आएगा। तो इसको अपन में भेजो, 360 अपॉन में 48, समझ रहे हो? काट देंगे फिर इसको, 360 अपॉन में 48, 12 से कट जाएगा, ऊपर आएगा 12 3 36, सॉरी 30 आएगा ऊपर, ठीक है। तो 12 3 30 आ गया और नीचे क्या आएगा? 4 आएगा। 30/4, 2 से काटो, 15/2, 15/2 और काटोगे तो क्या आ जाएगा? 7 and 1/2, 7 and 1/2, 7.5, ठीक है। तो 15 का आधा क्या होता है? 7.5 होता है। तो 7 and 1/2 होगा एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स, समझ, कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, समझ गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है इस फिगर में एक्स वाई जेड को हम किस तरीके से नहीं ले सकते? कैन नॉट बी रिटर्न। तो एक्स वाई जेड का लिखा है एक्स वाई जेड, तो इस एंगल की बात कर रहा है। तो देखते हैं भाई एंगल वाई, क्या इसको एंगल वाई बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, सिखाया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में। इसने नहीं देखा तो देख लो, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लास वाला, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? जेड एक्स वाई। जेड कहाँ है? जेड ये रहा, जेड एक्स वाई। तो जेड एक्स वाई तो यार यहाँ बनेगा, ये तो दूसरा एंगल हो गया, हम तो इसकी बात कर रहे थे। तो ऐसे नहीं ले सकते, है ना, बी तरीके से नहीं ले सकते। तो ये हमारा क्या हो गया? ये करेक्ट आंसर हो गया। उसने तो पूछा कैसे नहीं ले सकते। आगे क्या है? जेड वाई एक्स। तो जेड वाई एक्स तब तो लिख सकते हैं भाई जेड वाई एक्स ये रहा, है ना। फिर एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई पी, एक्स वाई वाई पी, तो ये भी यही एंगल आ रहा है। तीनों बात ठीक थी, है ना, वही गलती, बस आगे आ जाओ। तो ये वाला फिगर है, इफ़ पॉइंट ए शिफ्टेड टू पॉइंट बी। ये बोल रहा है अगर इस पॉइंट ए को कहाँ शिफ्ट कर दे? यहाँ पर शिफ्ट कर दे, बी पर, ठीक है। अलॉन्ग पी एक्स, पी एक्स हमारी क्या थी? ये लाइन है पूरी, ये लाइन पूरी पी एक्स है। तो इस पर ये पॉइंट यहाँ था और हमने इसको उठा के यहाँ पटक दिया बी पे। तो बोल रहा है ये एंगल अगर 45 था तो बताओ अब कितना आ जाएगा? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बताओ। ये हमारा ऐसा एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पटक दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? लाइन के बीच अभी एंगल तो उतना ही रहेगा। तो लाइन के बीच एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री ही रहेगा। तो अगर एक लाइन पे आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो तो एंगल में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल क्या होता है? 2 लाइन के बीच कितना झुकाव है, 2 लाइन कितने पे झुकी हुई है, फिर कितना उसका एंगल आ रहा है, ठीक है, उसको हम एंगल बोलते हैं, कितना झुकाव है यहाँ पर। तो झुकाव तो सेम ही रहेगा भाई, चाहे आप उस पॉइंट को यहाँ खिसकाओ, यहाँ खिसकाओ, यहाँ खिसकाओ, कहीं भी खिसकाओ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 45 डिग्री ही आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ एंगल्स इन दिस फिगर। तो इस फिगर में कितने एंगल्स हैं वो आपको पता करने हैं, ठीक है। एक एंगल क्या हो गया? 30 वाला, ये हो गया एक एंगल, 2 एंगल और ये 3 एंगल। 3 तो हमको साफ साफ दिख रहे हैं। एक चौथा क्या हो जाएगा? इनको मिलाकर, है ना। तो 30 और 20 को मिला दिया, बड़ा एंगल आ गया है। कितने एंगल हो गए? 4 एंगल हो गए। अब कौन सा आ सकता है? अब 20 और 40 को मिला दो, ये कितने एंगल हो गए? अब 5 एंगल हो गए। 5, एक क्या आ जाएगा? पूरा वाला, बड़ा वाला, है ना। तो बड़ा वाला क्या आ गया हमारा? छठा एंगल आ गया। तो यहाँ पर कितने एंगल हैं? 6 एंगल हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है।
तो बोल रहा है नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। तो ये बताना है यहाँ पर कितने, है ना, हमें बताना है यहाँ पर कितने जो है 90 से बड़े एंगल आएंगे और 180 से छोटे आएंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल वही होते हैं, मैंने सर आपको कौन सा क्लास में बताया हुआ है पहले ही। तो देखते हैं भाई, ये 20 है तो सारे जो दिए हुए हैं वो सारे एक्यूट एंगल हैं, इनको हम नहीं ले सकते, समझ रहे हो। ये अलग अलग अपने आप में क्या है, 90 से कम है सारे, तो नहीं लेंगे इनको। क्या हम 20 + 45 ले सकते हैं, 20 + 45 नहीं, ये तो कम बैठेगा 90 से, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। क्या ले सकते हैं फिर 30 + 65, हाँ ये ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 95 बैठेगा, तो 90 से तो बड़ा ही है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, एक एंगल में मिल गया। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है ये वाला, ये भी क्या है भाई ऑब्ट्यूज है, 2 हो गए। क्या एक पूरा भी हो सकता है भाई, ये पूरा भी हो सकता है क्या, पूरा कंप्लीटली नहीं, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने, ये वाला एंगल कितने का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। उसने कहा ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज क्या होते हैं 180 से छोटे, तो यहाँ पर आप ये वाला एंगल नहीं लोगे, समझ रहे हो। ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 वाला, आप ये नहीं लेना है, 180 से छोटा लेना है। तो मतलब एक ऐसे मिला, 2 ऐसे मिला। अब तीसरे के लिए हम पूरा ऐसे नहीं कर सकते, समझ रहे भाई। तो यहाँ से तो हमको ये मिल गए, और क्या मिल रहा है भाई, और देखो ये वाला भी मिल रहा है 45 + 65, ये भी कितना आएगा 90 से तो बड़ा ही आएगा ना, 110 आ जाएगा शायद, है ना। तो कितने एंगल मिल गए, 1 2 3, 1 2 3 तो मिल गए। क्या और मिल रहा है, हाँ मिल रहा है भाई। अगर हम 20 45 और 65 को जोड़ें, 20 45 और 65 को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा ऑब्ट्यूज ही आएगा। तो कितने एंगल मिल गए हमको यहाँ पर, 4 एंगल मिल गए। ठीक है भाई, और 40 का क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम ढूंढेंगे तो हमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चेक कर लेना आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो तुम्हारे रीजनिंग में आते ही रहते हैं, तो आपको आता भी होगा। ठीक है, तो देखो भाई पहले देखते हैं छोटा वाला फिगर, 1 2, ये हो गए 2 ट्राइंगल, और एक बड़ा वाला ये क्या हो गया भाई 3 हो गए। फिर नीचे 4 5, और ये बड़ा वाला क्या हो गया 6, समझ गए। ये क्या हो गया हमारा 7, और ये वाला 8, समझ आ रही है। 8 ट्राइंगल हो गए, 8 8 8 8। आप देखो यहाँ देखो, ये वाला देखो 9, और इसके साथ वाला ये 10, कितने हो गए 10। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से 10। तो 2 में यहाँ बना रहा हूँ, कुछ ऐसे वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, 10 11 12, कितने हो गए 12 हो गए। तो ये वाला ट्राइंगल मैं दोबारा से फेर देता हूँ, शायद आपको दूसरे कलर से करूँ, चलो दूसरे कलर से कर देता हूँ। अरे सारे दूसरे कलर से हो गया, चलो कोई नहीं, समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा भाई, मैंने आपको कितने गिनवा दिए थे दोबारा से बताऊँ, 1 2, और ये पूरा वाला 3, ये पूरा वाला 3 4 5, ये पूरा वाला 6 7, और ये 8। ठीक है, 8 हो गए थे। और ये वाला हमारा 9, इधर वाला हमारा 10। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया 11 12, और पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वाला 13। तो कितने ट्राइंगल है इसमें, 13 ट्राइंगल हैं। कितने ट्राइंगल, 13 ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हालांकि इन्होंने जो है एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा है 12, तो देखो 12 नहीं है 13 है, मैंने आपको गिन के बताया, आप भी गिन सकते हो। ठीक है, तो 12 तो आंसर नहीं है, 13 तो हमको मिल ही गए हैं। ठीक है, बाकी आप भी कोशिश करना, आप भी गिनना, है ना। बाकी मेरे हिसाब से 13 ही आंसर है, आप एक बार और काउंट कर लेना। मतलब 12 तो बिल्कुल नहीं होंगे, 13 तो है ही है, मैंने गिन के बताया आपको, है ना। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं सम ऑफ 2 एंगल्स इज ग्रेटर देन 180। अगर 2 एंगल का सम करने पे, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 से ज़्यादा आ रहा है। 2 एंगल का जोड़ा हमने कितना आ रहा है, 180 से ऊपर आ रहा है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सी बात पॉसिबल नहीं है, कौन सी बात गलत है वो बता दो। ठीक है भाई, 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट। एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक एक्यूट हो सकता है। हाँ यार, हो तो सकता है। ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से बड़े वाले, और एक्यूट क्या होते हैं 90 छोटे वाले। तो मान लो हम एक ले लें 110, और एक्यूट कितना ले लें, एक्यूट ले लें 80, कितना बैठेगा बताओ, 190 बैठेगा, जो कि 180 से ज़्यादा ही है। सही आई बात, समझ आई। आगे क्या है, 1 रिफ्लेक्स एंड 1 एक्यूट। रिफ्लेक्स क्या होते हैं 180 से बड़े और 360 से छोटे। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, उसमें प्लस क्या करना है आपको, एक्यूट एंगल तो और बड़ा ही तो आएगा 180 से। और उसने वही कहा था कि 180 से बड़ा आना चाहिए। तो ये तो फॉलो कर रहा है बात, जो फॉलो नहीं कर रहा है वो बताओ। आगे आ जाओ भाई, 2 ऑब्ट्यूज एंगल, अगर हम 2 ऑब्ट्यूज एंगल ले लें तब सम 180 से ज़्यादा आएगा क्या, बिल्कुल आ सकता है भाई। तो 110 ले लो, 110 + 110 कितना आएगा 220, जो कि 180 से ज़्यादा ही आता है। नेक्स्ट हमारा 2 राइट एंगल, अगर 2 राइट एंगल लें, राइट एंगल कितने के होते हैं 90 के। तो 90 + 90 कितना आएगा बताओ 180, 180 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और 180 तो क्या होता है हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। 180 क्या होता है हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज नहीं होता। बहुत बताया मैंने बहुत बार आपको, ऑब्ट्यूज क्या होता है 180 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्ट्रेट एंगल है। उसने क्या कहा था कि 180 से ज़्यादा आना चाहिए। क्या ये 180 से ज़्यादा है या एक्जैक्टली 180 है, ये तो एक्जैक्टली 180 है। ठीक है, उसने कहा था ज़्यादा आना चाहिए, तो मतलब ये वाला बात जो है डी बात को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नीचे देखो भाई, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल हम जोड़ दें तो क्या आ रहा है भाई, ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। दो एंगल लिए हमने, जोड़ दिया उनको, क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। 180 से कम आ रहा है सम। तो कौन सी बात पॉसिबल नहीं है, बता दो भाई। कह रहा है एक ऑब्ट्यूस है और एक एक्यूट है। एक ऑब्ट्यूस एक एक्यूट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। मान लो 110 प्लस में 20 कितना आया, 130 आया, 130, और वो भी क्या होता है अपने आप में, ऑब्ट्यूज ही होता है। ठीक है भाई। अब बोल रहा है वन राइट एंगल और वन एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है 90 प्लस कुछ भी जोड़ लो आप 10 20 30, क्या आएगा 90 से बड़ा ही आएगा। और 90 से बड़े क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। सॉरी एक्यूट बोल रहा हूँ, 90 से बड़े क्या होते हैं हमारे, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और वो उसने कहा था कि ऑब्ट्यूज एंगल बराबर आना चाहिए। तो यहाँ तो आ रहा है भाई। आगे देखो, टू एक्यूट एंगल, क्या दो एक्यूट एंगल को मिलाकर एक ऑब्ट्यूज एंगल आ सकता है। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं 90 से बड़े, तो बिल्कुल आ सकता है भाई। 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100, और 100 क्या होता है 90 से बड़ा होता है, मतलब ऑब्ट्यूज होता है। तो तीनों बात फॉलो कर रही हैं अब तक। अब टू राइट एंगल, अगर हम दो राइट एंगल लेंगे 90 प्लस 90 कितना होता है, तो 180। क्या बताओ 180 ऑब्ट्यूज होता है क्या, नहीं, 180 से कम वाले ऑब्ट्यूज होते हैं। 180 तो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये बात को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, अब पॉलीगन हैज प्राइम नंबर ऑफ साइड, एक पॉलीगन है उसमें साइड कितनी है, उसमें साइड प्राइम नंबर ऑफ साइड बताया नहीं कितनी है भाई। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11, बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर। तो साइड कितनी है पता नहीं लगा हमको, आगे पढ़ो फिर। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, बता रहा है कितने साइड हैं, कितना है भाई, सम ऑफ टू लिस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम। जो सबसे छोटे प्राइम होते हैं कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाले, तो सबसे छोटे लगातार प्राइम नंबर 2, उनका क्या कर लो, सम कर लो, जोड़ दो, वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। तो छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, शुरू कहाँ से होता है प्राइम नंबर 2 से। तो पहला 2 और दूसरा कौन होता है प्राइम 3। तो 2 + 3 कितना आया 5। तो इसका मतलब इस पॉलीगन में 5 साइड है। पॉलीगन में कितनी साइड है, 5 साइड। पता लग गया, मजा आ गया। ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन, तो बताओ पॉलीगन में डायगोनल कितने आएंगे। अगर आपको साइड पता है क्या आप डायगोनल निकाल सकते हो, हाँ, कौन से फॉर्मूले से, n(n-3/2। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, ताकि मुझे पता भी लगे तुम वीडियो देख भी रहे हो नहीं देख रहे। कुछ बनाने का फायदा हो रहा है कि घंटे की वीडियो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसके आंसर लिखा करो भाई, ताकि मुझे पता लगे कि तुम वीडियो देख रहे हो, है ना। और एक घंटा मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई देखे ना तो क्या फ़ायदा उसका। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या बोल रहा है भाई, इफ़ ए बी बराबर बी सी, ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, ये दोनों क्या हमारी बराबर है। एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी का ए डी ये रहा और बी डी ये रहा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और साथ में क्या डी सी बराबर है, डी सी ये रही, तो तीनों आपस में बराबर है। ठीक है। और ये ए बी और बी सी बराबर थी। तो बोल रहा है नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन द फिगर। तो इस ट्राइंगल में, इस फिगर में कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ये क्या होते हैं, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिनकी भुजाएं क्या होती है, दो सेम होती हैं, टू साइड सेम है ना। तो ऐसे कितने ट्राइंगल आएंगे। पहली बात तो ये कि इसमें ट्राइंगल कितने टोटल बताओ, टोटल 3 ट्राइंगल हैं यार। तो एक दो छोटे वाले हो गए, एक पूरा कंप्लीट वाला हो गया, तो 3 ट्राइंगल है। तो 4 तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है यार। जब ट्राइंगल ही इसमें 3 है, तो जो आइसोसेलेस होंगे है ना, जिनकी 2 साइड बराबर होंगी, वो 3 से तो कम ही आएंगे, 3 आ सकते हैं, 4 तो नहीं आ सकते ना। चलो देखो एक बार, यहाँ देखो, ये साइड और ये साइड बराबर है क्या, ये वाली और ये वाली। तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस, 2 साइड बराबर है। अब यहाँ देखो, ये वाली और ये वाली बराबर है, उसने कहा था हमसे, तो ये भी क्या हो गया, आइसोसेलेस, तो मिल गया हमको। अब ये वाली और ये भी क्या हमारी बराबर है, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी क्या हो गया, आइसोसेलेस। कितना हो गया, 3 ट्राइंगल हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल हैं आइसोसेलेस। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15। इस फिगर में देखो, बी ए सी 90 है, बी ए सी कहाँ है, बी ए सी ये रहा, बी ए सी, तो ये हमारा एंगल कितना है 90। बहुत बढ़िया भाई। नंबर ऑफ राइट एंगल और क्या, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए डी है बी सी पे परपेंडिकुलर है, 90 है, 90 एंगल बना रही है। ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट एंगल इन द फिगर, इस फिगर में कितने राइट एंगल आएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल आएंगे बताओ। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कितना है भाई, एक तो बड़ा वाला हो गया, एक तो बड़ा वाला हो गया, क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 मिल गया। ठीक है। और एक छोटा वाला ये वाला हो गया, ये वाला, इसमें 90 है, वो इधर वाले में तो 90 आएगा भाई, ये भी 90 हो गया। तो कितने ट्राइंगल हैं, 3 ट्राइंगल हैं जिनमें एंगल 90 आ रहा है। और यहाँ पर टोटल ट्राइंगल भी 3 ही है टोटल। ठीक। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसे बोल रहा है भाई ये हमारी 5 है, ये कितनी है 5 है, और ये 5 है, और ये एंगल कितना है 90। उसने कहा पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ये जो पी क्यू आर क्यू पे परपेंडिकुलर है तो 90 बनाएगी। तो बोल रहा है बताओ भाई कौन सी बात ट्रू है ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए। बोला राइट एंगल है बट आइसोसेलेस नहीं है। ये राइट एंगल है, हाँ है, क्या आइसोसेलेस नहीं है भाई, देखना यार, ये भी 5 ये भी 5, सेम सेम नहीं है 2 साइड, तो आइसोसेलेस क्यों नहीं है, गलत बोल रहा है तो काटा उसको, है ना। फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, बोल रहा है आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, हाँ बिल्कुल 2 साइड बराबर भी है और एक राइट एंगल भी है, तो ये आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल दोनों कहलाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बोल रहा है आइसोसेलेस तो है लेकिन राइट एंगल नहीं है, ऐसे कैसे नहीं, राइट एंगल साफ दिख रहा है हमको, बोल रहा है कुछ भी नहीं है, अरे पागल बना रहेगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एन एंगल ग्रेटर देन 180, एक एंगल क्या है 180 से बड़ा है बट लेस देन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या छोटा है, कंप्लीट एंगल कितने के होते हैं 360 के,
तो बताओ भाई, मैंने आपको बता रखा कॉन्सेप्ट क्लास में सारा क्लियर कराया मैंने कि 180 से बड़े एंगल और 360 से छोटे एंगल क्या कहलाते हैं हमारे, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ भले ना रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन, हेक्सागन में कितने डायगोनल्स आएंगे बताओ भाई। तो डायगोनल का फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, n(n-3/2). अब तो रट गया होगा यार, n(n-3/2). तो बताना इसमें कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका भी लिखना, ठीक है। या मैं बता दूँ, चलो बता देता हूँ, 9 आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे आ जाओ। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कैसा होता है भाई, उस दिन मैं बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में आपको। ये क्या हमारा ट्रेपीजियम, इसमें सिर्फ एक पेयर क्या होता है, 1 पेयर, एक जोड़ा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, पैरेलल। तो इन ट्रेपीजियम 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पैरेलल हम लिख देंगे, ठीक है। पैरेलल यहाँ पे लिख लेना। फिर ये वाला फिगर हमारे पास बोल रहा है इन द इंटीरियर, कौन से पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं, अंदर कौन कौन है, ओ है और एस है। तो यहाँ भर देना ओ एस। फिर दैट इन द एक्सटीरियर, बाहर कौन कौन है, बाहर पॉइंट टी है और एन है, तो यहाँ टी भर देना। एंड दैट ऑन द ट्राइंगल इटसेल्फ, जो ट्राइंगल के ऊपर ही आ रहे हैं, ऑन द बाउंड्री आ रहे हैं, वो कौन से हैं भाई, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और एम हो गया, और कुछ है क्या, बस इतना ही है। समझ गए, बहुत सिंपल है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उनमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21वें क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इन फिगर 2.15। तो मेरा फिगर देखा सामने है ना, ये वाला फिगर है हमारा। पॉइंट ए बी सी डी ये सारे कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं, बिल्कुल हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये सारे पार्ट्स क्या अपने आप में बराबर हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट है सारे अपने अपने क्या है, बराबर हैं, ठीक है भाई। तो ए डी बराबर, तो ए डी किसके बराबर आएगा, ए डी कहाँ लिखा है, ये रहा ए डी बराबर ए बी प्लस, ए बी में क्या जोड़ दूँ बताओ, ए बी में क्या जोड़ दूँ ताकि पूरा आ जाए, पूरा है ना। तो ए बी में क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, बी डी जोड़ना पड़ेगा। तो लिख देना यहाँ पर बी डी, बहुत सिंपल। फिर ए डी बराबर, ए डी कहाँ लिखा है, ए डी यही लिखा है, ए डी फिर से है ना। तो ए डी बराबर इस बार कैसे आएगा, ए डी कैसे लाना हमको, ए डी ए सी प्लस। तो ए सी में क्या जोड़ें, ये हमारा ए सी है, तो ए सी में क्या ऐड कर दूँ ताकि पूरा ये ए डी आ जाए, है ना। तो क्या पार्ट बच गया हमारा, ये वाला पार्ट बच गया। तो प्लस सी डी कर दो, प्लस सी डी आ गया, बहुत ईजी। फिर मिड पॉइंट ऑफ ए का मिड पॉइंट क्या है, बीच में कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होता है, बीच का बिंदु या फिर मध्य बिंदु। तो ए का मिड पॉइंट क्या होगा, ए का मिड पॉइंट, ए लिखा है ना, ई यहाँ लिखा है, तो मिड पॉइंट कहाँ हो गया हमारा, सी। तो सी हो गया मिड पॉइंट। फिर मिड पॉइंट ऑफ सी का है, सी और ई, तो मिड पॉइंट क्या हो गया बीच में, डी हो गया। फिर ए मल्टीप्लाई, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ए बराबर क्या मल्टीप्लाई करें है ना इस ए बी में, ताकि ए आ जाए। तो कहाँ है हमारा ए तो यहाँ लिखा है लास्ट में, समझ रहे हो, ए कहाँ है पूरा लास्ट में, और ए बी कहाँ है, ये रहा भाई ए बी। तो अगर इसको मान लें 1 मीटर, क्या मान लें 1 मीटर, आगे 2 मीटर, 3 मीटर, और ये पूरा कितना हमारा 4 मीटर। तो हमें 4 मीटर लाना है, कितना लाना है, 4 मीटर है ना। हमारे पास कितना है अभी, ए बी है, ए बी कितना हमारा 1 मीटर। तो बताओ 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि 4 आ जाए, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि 4 आ जाए, 4 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 4 आएगा। और हमारा पूरा ये कितना है, 4 मीटर है। तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोल रहा है भाई, इस वाले फिगर में बताओ एंगल ए ओ डी कौन सा एंगल है, एक्यूट है या फिर राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, कैसा है ना। तो ए ओ डी ये पूरा वाला बोल रहा है, पूरा वाला कितना आएगा 20 और 40, कितना हो गया ये 60 और 30 90। 90 क्या होता है, 90 क्या होता है राइट एंगल, ठीक है राइट एंगल हो गया है। तो सी ओ ए ये वाला एंगल बैठेगा सी ओ ए। तो 30 और 20 50 हो गया, ये क्या हो गया एक्यूट हो गया, एक्यूट, ठीक है। फिर ए ओ ई ये पूरा एंगल क्या आएगा हमारा, ये तो हमारा ऑब्ट्यूज आएगा, 90 से बड़ा ही आएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ऑब्ट्यूज एंगल। बाकी नापना चाहो तो नाप के लिख देना कितना यहाँ पर है, मतलब ऐड करके। आगे बोल रहा है, अच्छा इसी फिगर के बाद, अच्छा नीचे फिगर है, नंबर ऑफ ट्राइंगल इन 2.17। ये फिगर हमारे पास कहाँ है, फिगर ये वाला फिगर तो अच्छा ये शायद हाँ ये नीचे ठीक है, ये वाला फिगर हमारा है। इसमें बताने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं वो बताओ, और साथ में देयर नेम्स, उनके नाम भी लिख देना। ट्राइंगल कितने हैं भाई, यहाँ देखो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, ये पूरा वाला 3 ट्राइंगल, ठीक है। 4 ट्राइंगल हो गए 4, और इधर ये बड़ा वाला 5 ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल आ गए यहाँ पर, 5 ट्राइंगल आ गए। नाम क्या है इनके, नाम क्या है भाई, पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, छुटकू वाले का इसका ए ओ बी, इसका हो जाएगा ए ओ सी, कुछ और भी बोल सकते हो, ए सी ओ भी बोल सकते हो, ओ सी ए भी बोल सकते हो, ठीक है। ए सी ओ कुछ भी पढ़ सकते हो आप, इसको तीनों नाम कहीं से ही पढ़ सकते हो। है सबके नाम बता देना, बता दो सबके नाम पढ़कर बता देना। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ ये क्या नहीं ये 24 रह गया। नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन 180, इसमें कितने एंगल ऐसे जो 180 से छोटे हैं। तो पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा ना, इसमें कितने एंगल ऐसे जो 180 से छोटे हैं। तो बताओ भाई 180 छोटे कौन कौन आ रहा है यहाँ पर, लेस देन 180, क्या बोल रहे हैं लेस देन 180।
तो ये एंगल छोटा 180 से, हाँ ये भी छोटा, ये भी छोटा है, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 एंगल तो साफ साफ मिल रहे हैं। फिर देखो ये पूरा वाला, ये पूरा भी क्या होगा 180 से कम ही होगा, ठीक है, कितने हो गए 10, और ये हमारा पूरा वाला ये क्या हो गया 11, 11 मिल गए नहीं मिल गए, एक देखो ये छुपा पड़ा, एक ये छुपा पड़ा, ये भी एंगल ही तो है, कितने एंगल हो गए 12 एंगल हो गए, टोटल एंगल 12 हो गए। कोई पूछे नाम बताओ, नाम बता देना इनका, है ना। जैसे इस एंगल का नाम क्या है BOD, इसका नाम क्या है, इसका नाम AOB या फिर BOA, आप कैसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका AOC या फिर COA, कैसे ही पढ़ देना, सबके नाम आप बता देना यहाँ पर। फिर नंबर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स इन द फिगर, इसमें कितने स्ट्रेट एंगल हैं, स्ट्रेट एंगल कितने के होते हैं भाई 180 के, तो 180 वाले कितने दिख रहे हैं यहाँ पे इसको आपको, इसमें एक ये रहा, ये पूरा कितना हो गया 180 हो गया, एक ये रहा, 2 हो गए, एक ये रहा 3, ठीक है, और एक ये रहा 4, तो कितने 180 वाले हो गए यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर 4 स्ट्रेट एंगल हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितने स्ट्रेट एंगल हैं 4 स्ट्रेट एंगल हैं। आगे क्या है हमारा नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 का होता है, और राइट एंगल कितने का होता है 90 का, तो बताओ 180 में 90 कितनी बार आ जाएगा 2 बार, 90 + 90 180, तो मतलब एक स्ट्रेट एंगल में 2 90 होते हैं, एक ये रहा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, एंड दैट इन ए कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल में कितने 90 होंगे, कंप्लीट एंगल में राइट एंगल कितने होंगे, कंप्लीट एंगल होता है 360 का, कितने का होता है 360 का, तो उसमें राइट एंगल कितनी बार आ जाएगा 4 बार, 90 90 90 90, क्या हो गया 360, तो मतलब कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं। आगे भाई ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन 2 एंगल्स मार्क इन दिस, तो 2 एंगल से मार्क कर रखे हैं, इसे बताना है नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, कितने पॉइंट्स कॉमन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मान लो ये रहा, और मैं एक एंगल कहाँ बनाऊँ, चलो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो हमारा कुछ है AOB, ये CDE, तो कॉमन पॉइंट्स कितने हैं भाई इस एंगल में और इस एंगल में, कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, इस एंगल में तो क्या क्या आ रहा है, एक तो ये पॉइंट कॉमन हो गया, ठीक है, और जब यहाँ काटा तो ये वाला पॉइंट कॉमन आ गया, तो इन दोनों में 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, एक ये वाला और एक पॉइंट, ऐसे बताने में कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इस एंगल में जो मार्क कर रखा है इसने, फिगर में देखो, फिगर में ये जो 2 मार्क कर रखे हैं इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो ये एंगल कब बन रहा है, ऐसे लाइन आई एक लाइन और एक लाइन ऐसे आई, ठीक है। ये वाला एंगल कैसे बन रहा है, एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई, तो बीच में कौन से पॉइंट कॉमन मिले जो दोनों में थे, तो एक तो ये Q मिला और एक P मिला, ये दोनों एंगल में आ रहे थे, तो हम बोलेंगे इसमें 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स कॉमन है 2, कोई पूछे कितने कौन कौन से हैं, तो P एंड Q। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 28, सेम बात पूछी है इसने, इसमें भी इन दोनों एंगल में कितने पॉइंट्स कॉमन है, कॉमन पॉइंट्स कितने हैं भाई, ये यहाँ से गया इधर गया, ये यहाँ से गया यहाँ, कॉमन क्या मिला बस एक ही मिला, तो हमारा A पॉइंट क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पर ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन, ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन। आगे देखो भाई इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, ये एक एंगल ये ना, ये आप ऐसे गए ऐसे आ गए, और इस एंगल में ऐसे गए और ऐसे आ गए, तो कितने कॉमन मिले भाई, एक तो ये मिला हमें और एक ये मिला, तो P और Q और साथ में क्या मिला R, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स कॉमन हो गए, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसका आप बताओगे, तो ये एंगल बना ऐसे और ये एंगल बना ऐसे, तो बताओ बीच रास्ते में कितने पॉइंट आए हैं और कौन कौन से आए हैं, तो बताना इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है और कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है भाई। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है भाई, अच्छा तो ये भी बहुत ईजी है, बोला है कॉमन पार्ट, कौन सा पार्ट कॉमन है, एंगल नहीं बोल रहा है इस बार, पार्ट बोल रहा है, तो कॉमन पार्ट बिटवीन 2 एंगल्स कौन कौन सा, BAC, तो BAC तो ये वाला हो गया BAC, एंड DAB हो गया, इन दोनों एंगल में कौन सा पार्ट कॉमन है, कौन सा पार्ट कॉमन है, तो देखो भाई जब ये वाला एंगल बना तो ऐसे बनाया, जब ये एंगल बना तो ऐसे बना, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, ये लाइन, ये जो लाइन है ये दोनों एंगल में कॉमन पार्ट है, कॉमन हिस्सा है, तो हम बोलेंगे रे AB, ये हमारी AB क्या है कि रे, तो हम बोलेंगे रे AB इज द कॉमन पार्ट ऑफ 2 एंगल, समझ गए भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है AB रे है। आगे आ जाओ, ये मेरे ट्रू फॉल्स है जो मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत अच्छा करते हैं, तो ट्रू फॉल्स आपको आने चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लिया करता है कि A इज़ ट्रू, B इज़ फॉल्स, बोथ आर ट्रू, है ना, बोथ आर फॉल्स, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको बनाकर। तो देखो भाई ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, बिल्कुल ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है वर्टिकल लाइन है, हमेशा कितने पे काटती है 90 डिग्री पे काटती है, राइट एंगल पे काटती है, तो हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। अगला क्या है, इफ़ आर्म्स ऑफ ए एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज्ड, अगर हम आर्म्स को बढ़ा दिया जाए, जो एंगल की आर्म्स होती हैं साइड्स होती हैं उसको बढ़ा दें, क्या एंगल भी बढ़ जाएगा
ये देखो ये हमारा एंगल है, मान लो ये एंगल कितने का 60 डिग्री का। अगर ये जो आर्म है हमारी, ये वाली आर्म है, ये वाला इसका जो पार्ट है इसको और बड़ा कर दें तो क्या एंगल बड़ा हो जाएगा? नहीं, दो एंगल के बीच में जो गैप है, गैप वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप इस आर्म को बढ़ा लो या आर्म को घटा लो। तो आर्म को चाहे छोटा कर लो आप, है ना, गैप तो उतना ही रहेगा, चाहे आर्म को बड़ा कर लो गैप तो उतना ही रहेगा। तो मतलब एंगल की आर्म को कम या ज़्यादा करने पर एंगल में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंगल में फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिटा दूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा था उस हिसाब से आप आंसर दे दो, ठीक है। तो इसमें बोला था उसने इफ़ आर्म्स ऑफ तो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो गलत बोल रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नीचे बोल रहा है कि इस बार डिक्रीज़ कर देंगे आर्म को तो एंगल कम हो जाएगा, तो ये भी गलत बोल रहा है भाई, एंगल कम नहीं होता, एंगल सेम रहेगा। आगे पी क्यू पैरेलल टू लाइन एम, एक पी क्यू हमारी, ये मान लो पी क्यू, ये एक लाइन है जो कि एम लाइन के पैरेलल है, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई एम, पी क्यू पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू एम, क्या जो लाइन सेगमेंट पी क्यू होगा, मान लो इसमें क्या बनाते हैं हम, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, लाइन सेगमेंट, क्या तब भी पी क्यू से पैरेलल आएगा? बिल्कुल आएगा पैरेलल भाई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया भाई, ये भी हमारा ये ट्रू हो गया, ठीक है। आगे टू पैरेलल लाइन मीट एट ए पॉइंट एट सम पॉइंट, दो पैरेलल लाइंस जो हैं किसी पॉइंट पर मिलती हैं? नहीं मिलती। तो टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये बोल रहा है मिल जाएंगी, तो ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। आगे देखो भी आगे क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड सी बी ए इन द फिगर आर सेम। तो एंगल ए बी सी का है, ये रहा ए बी सी इधर आए हम, और सी बी ए क्या है, सी बी ए, ऐसे गए बस, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो दो एंगल क्या आएंगे? सेम है, मैंने कहा था वो कैसे पढ़ लो आप इसको, है ना। तो आर सेम, बिल्कुल सेम है, ट्रू हो गया। आगे देखते हैं भाई 38, टू लाइन सेगमेंट में इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, दो लाइन सेगमेंट जो है दो पॉइंट पे काट सकती हैं, क्या काट सकती हैं? क्या नहीं, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट ये रही, एक ये रही, ये तो ये काटेंगी ही नहीं। अगर ये काटेंगी तो कहाँ काट सकती है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेंगी। तो टू लाइन सेगमेंट कैन कट ओनली एट वन पॉइंट, दो पॉइंट पे नहीं कर सकती, ठीक है। कैसे बना लो आप, कैसे भी, तो हमेशा क्या होगा, दो लाइन सेगमेंट जो है एक ही पॉइंट पे कट करती हैं। इन्हें बोला है टू पॉइंट्स पे, तो इसका क्या हो गया, इसमें फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे क्या है, मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं उनने, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। बोल रहा है इससे जो है मैनी लाइन्स पास होती है, बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं दो पॉइंट से, क्या हो सकती है? क्या नहीं, सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, ये वाली, और कोई लाइन आप इससे पास नहीं कर सकते जो दोनों पॉइंट से एक साथ पास हो, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है इसके अलावा। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये क्या बोल रहे हैं, मैनी लाइन्स बोल रहे हैं बहुत सारी पास हो सकती हैं, तो ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, फॉल्स हो गया ये भी। फिर ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, इस बार कितने पॉइंट है? एक ही है, तो बताओ एक पॉइंट से क्या एक लाइन जा सकती है? ओनली वन लाइन बोल रहा है, कैन पास थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट है, क्या इससे एक लाइन जा सकती है? नहीं, एक ये रही, अरे यार गलत बन गई, देखो एक ये जा रही, एक ये जा रही, है ना, ये रहा, ये पॉइंट थोड़ा ऐसा कर लो, ऐसे गई, है ना, बहुत सारी जा सकती हैं, तो इससे तो आप बहुत सारी लाइन बना सकते हो। तो एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास करवा सकते हो। तो इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। समझ गए भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 40 पे आ गए क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41। तो 41 में क्या बोल रहे हैं, टू एंगल्स कैन हैव एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स इन कॉमन, दो एंगल में 5 पॉइंट्स ही कॉमन हो सकते हैं। जो भी निकाल रहे थे, है ना, एंगल्स में कितने पॉइंट्स कॉमन थे, बोल रहे हैं एग्जैक्टली 5 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ऐसे जरूरी तो नहीं यार, कितने भी हो सकते हैं भाई, है ना, हमने 2 भी देखे, 3 भी देखे, 4 भी देखे, 5 भी देखे, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो एंगल्स में कितने ही पॉइंट कॉमन कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो, है ना, कितने ही पॉइंट्स बना दो एंगल्स पे, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स कॉमन नहीं होते, है ना। हमने 2 निकाले, 3 निकाले, अलग अलग भी होते हैं। ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली 5 भी होंगे, तो गलत बात है इसकी। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन द फिगर, इस फिगर में सारे लाइन सेगमेंट बताओ। तो क्या क्या है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी ई हो गया। अब ए सी हो गया, है ना, दो गैप दे दो, ए सी, बी डी और सी ई, ये हो गया। अब देखो 3 गैप, ए के बाद क्या आएगा, डी, और बी के यहाँ ई, तो ए डी और बी ई भी हो गया, एक पूरा हो गया ए ई, ठीक है। तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट हो गए, सबके नाम हमने दे दिए। यही बोल रहा था, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन द फिगर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो ये भी बहुत ईजी है, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर को मैं क्या बताना है, लाइन सेगमेंट बताना है, लाइन सेगमेंट कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है और ई ए है। तो यहाँ 5 लाइन सेगमेंट हो गए, ठीक है। आगे देखो भाई, स्टेट द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स, हर साइड में मिड पॉइंट क्या है वो बता दो। तो देखो ए सी में मिड पॉइंट क्या है, ए सी में मिड पॉइंट एक्स है, तो बोलेंगे एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो ये बराबर भाग है और ये भी इसके इक्वल है। अब देखो ए बी का मिड पॉइंट क्या है बीच में, जेड, तो जेड इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या फिर जेड जो है ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पर बी सी का
मिड पॉइंट क्या है या फिर मध्य बिंदु कौन है, वाई, तो वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आगे आ जाओ भाई, नेम ऑल द वर्टिसेस एंड लाइन सेगमेंट, तो इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं, कोने किनारे हैं, वो सारे बता दो और साथ में लाइन सेगमेंट भी बता दो। तो कोने कितने यहाँ पर, कोने किनारे वर्टिसेस ए बी सी डी ई, 5 कोने हो गए, ठीक है, नाम लिख देंगे इनके, सब लाइन सेगमेंट सारे, तो ए बी सी डी और डी ई और ई ए, और 2 एक्स्ट्रा है हमारे डायगोनल्स है ना, ए सी और ए डी, तो कितने हो गए यहाँ पर 7 लाइन सेगमेंट हो गए और नाम इनके लिख देना, ठीक है। राइट डाउन 15 एंगल्स लेस देन 180, तो इसमें कितने, एक इसमें लिखने 15 एंगल्स जो 180 से छोटे हैं, इस फिगर में ढूंढ कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो जरूर करेगा जिसका मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है, तो आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कर दी, मजबूत कर दी, क्लियर कर दी, क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। बाकी जिसको आता है ना, जिसको ये सारा क्लियर है, तो वो 15 एंगल्स में ना ढूंढे ना, क्यों अपना वो टाइम खराब करे, लेकिन जिसको नहीं आता वो जरूर ढूंढे यार, अपनी प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, ठीक है। तो देखो जैसे कि एंगल एक ये रहा है ना, ऐसे एंगल 2 3 4 5 6, ठीक है, और पूरा भी क्या होगा, पूरा भी हो जाएगा 7, क्योंकि पूरा जो है 180 से छोटा ही है, पूरा जो है 180 से छोटा ही है, तो सारे एंगल के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा बताओ, ई ए डी या फिर डी ए ई, कैसे भी लिख दो आप, सबके एंगल के नाम लिखने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोल रहा है, नेम द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग 3 लेटर्स, तो 3 लेटर्स का यूज़ करना, जो हम बोलते हैं एंगल ए बी सी, एंगल बी सी है, उस तरीके से। तो एंगल 1 कहाँ लिखा है, ये रहा, एंगल 1 का क्या नाम हो जाएगा भाई, सी बी डी या फिर डी बी सी, कुछ ही बोल लो आप, तो बिल्कुल ठीक। एंगल 2 का बता दोगे, 3 का बता दोगे, एंगल 1+2 तो पूरा बन रहा है, पूरा, इस पूरे का नाम क्या है, सी बी ई या फिर ई बी सी, ऐसे बोल दो। फिर 2+3 भी कर लोगे, एंगल 1+2+3, 1+2+3 तो पूरा आ गया पूरा, इस पूरे का नाम क्या बताओ, ए बी सी या फिर सी बी ए, कुछ ही बोल लो आप, ठीक है। आगे एंगल सी बी ए माइनस एंगल 1, तो सी बी ए कहाँ है, सी बी ए, तो सी बी ए तो पूरा एंगल था, ठीक है। इसमें घटाना आपको एंगल 1 कहाँ था, ये छुटकू सा, तो एंगल 1 अगर घटा दोगे, एंगल 1 अगर आप घटा दोगे, अरे भाई बन जा, एंगल 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा भाई, ये दोनों एंगल बच गए, ये पूरा वाला एंगल 2+3 वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी बी ए या फिर ए बी डी, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, ऐसे कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे। आगे आ जाओ 48, इसमें क्या है भाई, नेम द पॉइंट्स एंड देन लाइन सेगमेंट, तो पॉइंट्स का है ए बी सी और लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी बी सी और सी ए या फिर ए सी, कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हो गए या वर्टिसेस हो गए, और लाइन सेगमेंट ये रहे 4 हो, ठीक है। यहाँ 5 पॉइंट और 5 क्या हमारे लाइन सेगमेंट हैं। यहाँ पर पॉइंट्स का है ए बी सी डी और ई एफ, ये 6 हमारे क्या हो गए पॉइंट। लाइन सेगमेंट का है, लाइन सेगमेंट अंतिम बिंदु 2 होने चाहिए, तो ए बी ये रहा भाई एक लाइन सेगमेंट, एक ये रहा सी डी और एक क्या है ई एफ, तो यहाँ पर 3 क्या हो गए लाइन सेगमेंट हो गए। आगे आ जाओ क्वेश्चन 49 के बोल रहा है विच पॉइंट्स इन द फिगर अपीयर्स टू बी मिड पॉइंट्स, तो मैंने फिगर में जो है कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट लग रहा है, बीच का पॉइंट लग रहा है, जल्दी बता दो यार। मुझको तो इसमें बीच का पॉइंट नहीं लग रहा कुछ भी यार, इसमें लग रहा है मुझे ओ बीच का पॉइंट, इसमें लग रहा है डी बीच का पॉइंट लग रहा है, किसका, बी सी का, ठीक है। व्हेन यू लोकेट द मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट मिल जाए तो क्या करना है, नेम द 2 इक्वल लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय इट, इस मिड पॉइंट ने 2 इक्वल पार्ट बनाए होंगे ना, इक्वल पार्ट्स, इक्वल लाइन सेगमेंट, वो उनके नाम बता दो। तो देखो ओ जो है ओ, उसने कौन से 2 पार्ट बना दे इक्वल इक्वल, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो इसका नाम क्या है बताओ, ओ बी और इसका नाम है ओ ए, वेरी गुड। यहाँ पर डी ने 2 पार्ट बनाए, कौन कौन से, एक ये वाला बी डी और एक ये वाला डी सी, तो बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ क्वेश्चन लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर द सेम, क्या है पॉसिबल है, सेम लाइन सेगमेंट टू हैव 2 डिफरेंट लेंथ, एक ही लाइन सेगमेंट है सेम लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ 2 हो जाए यार, कोई बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है 7.5 सेंटीमीटर, क्या ऐसा पॉसिबल है, सेम लाइन सेगमेंट के अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं क्या, नहीं, तो ये क्या हमारा फॉल्स। फिर बोल रहे हैं फॉर द सेम एंगल टू हैव डिफरेंट मेजर, एक एंगल है सेम एंगल है, उसके 2 अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं क्या, 40 डिग्री और 45 डिग्री, सेम एंगल की नहीं आ सकती है भी, तो ये भी क्या है फॉल्स। तो सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, तो 50 क्वेश्चन हमें ज्योमेट्री का डिस्कस कर लिए, अभी 25 और करेंगे, वो कभी मतलब कल करेंगे, कल ना नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो 25 क्वेश्चन जो बचते हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस। अभी 50 कर लिए, बहुत कम समय में करें, तो हमने आपका बहुत कम समय लिया है ना। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, फिर वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो सब कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता देना एक बार, ठीक है। बाकी इसको शेयर वगैरह कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन आपको लेना है।